युधिष्ठिर बोले, हे गोविंद, श्रावण पक्ष में एकादशी का क्या नाम है? सो आप कहिए। तो भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, पापों के नाश करने वाले व्रत को सुनो। प्राचीन समय में नारद जी ने पूछा, पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, और उस समय उस व्रत को जो कहा वो मैं तुमसे कहता हूँ। इस एकादशी का नाम है, इसके सुनने मात्र से अनेकों प्रकार के अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, और इसका नाम कामदा है। जो शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन करता है, कामदा का व्रत करने वाले को वही फल मिलता है। और सामग्री समेत ब्याई गई गौ का दान करने से जो फल मिलता है, वही फल कामदा का व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण में भगवान श्रीधर का पूजन करता है, उसको देवता, गंधर्व, उर्ग, पनक सबके पूजन का फल मिलता है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन हरि के यत्न से पूजन करना चाहिए, और इससे बढ़कर पवित्र और पापों को दूर करने वाला व्रत नहीं है। कामदा का व्रत करने वाला जो मनुष्य रात में जागरण करता है, उसको तो भयंकर यमराज दिखाई नहीं देते, ना उसकी दुर्गति होती है, और कामदा का व्रत करने से योगी मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं। तुलसी के पत्तों से जो भगवान हरि का पूजन करता है, वह पापों से ऐसे दूर रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से दूर रहता है। रतन, मोती, पन्ना, मूंगा आदि पूजन से विष्णु इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल द्वारा और तुलसी से पूजन करने से वो प्रसन्न होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरी से भगवान केशव का पूजन किया है, उसने जन्म भर के पापों का लेखा मिटा दिया है। और जो तुलसी दर्शन से सब पापों को दूर करने वाली, स्पर्श करने से देह को शुद्ध करने वाली, और प्रणाम करने से रोगों को दूर करने वाली, और सींचने से यमराज को डराने वाली, ये तुलसी का पौधा लगाने से भगवान के समीप पहुंचने वाली तथा भगवान के चरणों पर चढ़ाने से मोक्ष देने वाली उस तुलसी को नमस्कार है। जो एकादशी में रात को वो दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या को चित्रगुप्त भी नहीं बता सकता है। एकादशी के दिन जिसका दीपक भगवान के सामने जलता है, उसके पितृ स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। घी अथवा तेल से दीपक जलाने वाला मनुष्य करोड़ों दीपक से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाता है। और हे कामदा एकादशी की महिमा मैंने तुमसे ये बताई है, इसलिए पापों को हरने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यह ब्रह्म हत्या और गर्भ हत्या को दूर करने वाली है। स्वर्ग तथा विशेष को पुण्य देने वाली मनुष्य श्रद्धापूर्वक इसका महात्म्य सुनकर बैकुंठ को चला जाता है। और इस दिन फलाहार में भगवान, इस दिन तुलसी को मंजरी से भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। और इस दिन गौ का दूध का सागर लेना चाहे। बोलो विष्णु भगवान की जय। आकारं भुजगशयनं पद्मनाभं त्रेषां विश्वाय धारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहणं सर्वलोकैकनाथं पापहं पापकर्णाहं पापास्तं पापशम्भवें त्रायमां पार्वतीनाथे सर्वपापहरो भव कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। विष्णु भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी का सती का रूप देकर मोहित होने पर भगवान शिव का क्रोधित होना और उन्हें दंड देना। तो नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से पूछा, ये प्रभु, फिर इसके आगे की कथा किस प्रकार हुई?
वह सब जो है मुझको आप बताइए, जिससे मेरे कर्ण प्रिय नहीं बल्कि हृदय स्पर्शी भी हो, तथा इस संसार रूपी भवसागर से पार कर परम पद को दिलाने वाली हूँ। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, आगे की कथा इस प्रकार है कि जब भगवान शंकर ने मेरा वध नहीं किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर की जय जयकार करते हुए भगवान शंकर की स्तुति करने लग गए। तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर मुझसे कहा कि हे ब्रह्मा, आप निर्भय होकर मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। मैंने अपना मस्तक छूकर उनको प्रणाम किया। भगवान शंकर मस्तक पर जा बैठे और इंद्रादि देवताओं को देखकर मैं लज्जित हो गया। तो मैंने भगवान शंकर की स्तुति की तथा इस पाप का प्रायश्चित पूछा। तो भगवान शंकर बोले कि समय मैंने तुम्हारा रूप कर दिया है और उसी रूप से तपस्या करो। रुद्र सिर से जो तुम्हारी इस पृथ्वी पर ख्याति होगी और तुमसे तेजस्वी ब्राह्मण के कार्य सिद्ध होंगे। तुम अपना वीर्यपात कर मनुष्य जैसा कार्य किया है, अतः तुम मनुष्य बनकर पृथ्वी का विचरण करो। जो लोग तुमको इस रूप में देखेंगे वो यही कहेंगे कि शिव ब्रह्मा के ऊपर बैठे हुए हैं। इससे लोग पर स्त्री गमन भी न करेंगे और 4 बूंदें तुम्हारे जो पृथ्वी पर गिर पड़े, उन 4 बूंदों के 4 मेघ पैदा होंगे जो कि आकाश प्रलयकारी होंगे, जिनके नाम संवर्त, अवर्तक, पुष्कर और द्रोण होंगे। ऋषियों को देखते ही मेघ बनकर आकाश में विचरण करने लग गए और तब भगवान शंकर तथा सती शांत हुए और भगवान शंकर की आज्ञा से मैंने विवाह का जो शेष कार्य है वो पूर्ण कराया। देवताओं और ऋषि मुनियों ने शंकर भगवान तथा सती पर फूलों की वर्षा की और उस उत्सव से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने मुझसे कहा कि हे तात, तुमने इस समय विवाह संस्कार अति उत्तम कराया है, सो इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई भी वर मांग सकते हो। मैंने भगवान शंकर से कहा कि हे भगवान, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तथा वर देना चाहते हैं तो आप इसी यज्ञ वेदी पर इसी रूप में सत्य सहित जो है निवास कीजिए। मैं भी इसी वेदी के पास ही लोकार तप करूँगा। ऐसा पवन सुनकर भगवान शंकर ने कहा कि ब्रह्मा जी, तुमने लोक कल्याण ही तो मुझसे यहाँ वर मांगा है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं सती सहित यहीं पर जो सदा निवास करूँगा। और यहाँ कहकर भगवान सदाशिव ने दक्ष से भी सत्य सहित विदा मांगी। तब हर्ष से दक्ष ने प्रसन्नचित भगवान शिव को जो है विदा अनुमति दे दी और सदाशिव विदा होकर कैलाश धाम को पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने सभी देवताओं, ऋषियों आदि को विदा किया और अपने अपने धाम को चले गए। भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर हिमालय पर विहार करने लग गए। शुंभ निशुंभ से सती के साथ होने वाला विवाह मैंने तुम्हें सुनाया है। जो आख्यान को इस विवाह वेद पेठी सुनेंगे, सभी कार्य बिना बाधा के संपन्न होंगे। कन्याओं को सुनकर जो है अति सुख का अनुभव करेगी तथा पूर्ण तथा शील स्वादि गुणों से तथा पुत्रवती होगी। तो नारद जी ने कहा कि पितामहा, जो अभी सती का आख्यान सुनाया है, इसमें भगवान शंकर के विवाह को मैंने अच्छी तरह से सुन लिया है और इससे आगे भगवान शंकर के मंगल करने वाले चरित्रों का आप वर्णन कीजिए। तथा ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, सती ने कैलाश धाम पहुंचकर गणों को आज्ञा दी कि तुम सब आश्रम से दूर पहुंचकर निवास करो। जब मैं स्मरण करूं तो आ जाना,
नंदी आदि गण अपने स्थान पर चले गए। जब एकांत पाकर भगवान शंकर सती के साथ रमण करने लगे, कभी शंकर जी सती को फूल माला पहनाते, तो कभी जब सती दर्पण में अपना मुख देख रही होती है तो उसमें चुपके से आकर सती के मना करने पर भी कुंडलों को हाथ लगा देना और अनेकों प्रकार की क्रीड़ाएँ वहाँ पर करना। तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, एक दिन वर्षा ऋतु में जब वर्षा हो रही थी तो भगवान शंकर तथा सती एक पर्वत के शिखर पर बैठकर आनंद को प्राप्त हो विहार कर रहे थे। और उसी समय सती ने भगवान शंकर जी से कहा कि हे प्राण वल्लभ, इस वर्षा ऋतु के आरंभ होने के कारण किसी सुरक्षित स्थान पर चलिए, जिससे कि यहाँ वर्षा काल का समय आनंद में व्यतीत हो जाए। इस बात को सुनकर जगत हर्ता भगवान शंकर श्री बोले कि हे प्रिय, तुम्हारा यह कथन है कि वर्षा काल आरंभ हो गया है। अगर तुम कैलाश पर विश्राम करना चाहो तो वहाँ चले, अथवा हिमालय इस समय सर्वश्रेष्ठ शिखर है, वहाँ पर मेघ हिमालय के कदमों अथवा रिवत्तों के तक की विचरण करते हैं और श्रेष्ठ शिखर पर हम अपना आश्रम बनाकर अपना समय वहाँ पर व्यतीत कर सकते हैं। हिमालय की श्रेष्ठता इस संसार में अद्वितीय है। कैलाश धाम इस मेघ के उछल श्रृंखल प्रवृत्ति से नितान दूर। और सती ने कहा कि वही ठीक है। सती की बात को सुनकर तथा सहमति को जानकर भगवान शंकर कैलाश धाम के हिमालय पर्वत के सर्वोच्च शिखर पर रहकर सती के साथ विहार करने लग गए। भगवान शंकर जी सती के साथ अनेकानेक क्रीड़ा करते हुए, कभी सामने बिठाकर कभी सती का मुख देखते, अनेकों प्रकार की क्रीड़ा से भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर 10,000 उन्होंने वहाँ पर 10,000 वर्ष व्यतीत किए। इतने समय में एक दूसरे के प्रेम भाव को जानकर आपस में अनुराग उत्पन्न किया तथा भगवान शंकर जाप तप यज्ञ त्याग कर सती के प्रेम में अनुरक्त हो गए। तो ब्रह्मा जी ने नारद जी कहा कि एक दिन सती ने भगवान शंकर से इस प्रकार कहा कि हे प्राण वल्लभ, मैं आपके निर्विकार प्रिय हूँ। मैंने आपको कठिन उग्र तप करके प्राप्त किया है तथा आपके साथ क्रीड़ा विहार करके मैं अत्यंत प्रसन्नचित हूँ। अतः अब मेरा मन इन सब को छोड़कर तत्वों की ओर उन्मुख होना चाहता है। हे त्रिलोचन, यह संसारिक जीव इस संसार रूपी भवसागर से को पार करके आपके परम पद को किस प्रकार प्राप्त करता है, वह आप सब मुझको सुनाइए, जिससे मेरे हृदय को प्रसन्नता हो। तथा सती के इस प्रकार के वचन सुनकर वो कहने लगे कि प्रिय, तुमने संसार के जीवों के मोक्ष के लिए जो प्रसंग किया है वह अति उत्तम है। महेश्वरी चिंतन ही परम तत्व है और दूसरा तत्व ब्रह्मा स्मरण है। इनके अलावा इस संसारिक जीव के उद्धार के लिए इन दो तत्वों को कोई ही बिरला ही जानता है। इसे कोई भी त्रिलोकी में नहीं है। यदि तो मैं उसका दास हूँ, परंतु मैं तुमको बतलाता हूँ कि ब्रह्म तत्व से परे भक्ति ही विज्ञान की जन्मदाता अथवा माता है। भक्ति का विरोध करने वाला कभी भी विज्ञान की श्रेष्ठता नहीं कर पा सकता है। मैं उसी भक्ति के बस में हूँ। और भक्ति भी दो प्रकार की होती है, सगुण तथा निर्गुण भक्ति। इसमें दोनों ही भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। इन दोनों की भक्ति में भेद है। इन दोनों को ये जो 6 विभक्ति है इसमें बांटा गया है। इसमें ध्यान पूर्वक सुनो, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य भाव, आर्चना, वंदना, संख्यता और आत्मसमर्पण। ये तो इसमें 6 विशेषताएं बताई गई है। और इस भक्ति की सभी गुणों की विशेषता यह है कि इसकी प्रत्यक्षता ही और अधिक फलदायक कलयुग में होती है। मैं इसकी प्रत्यक्षता के वश में हूँ और संसार में जो भक्ति करता है सदैव उसकी वो सहायता करता है। संसार में जो अनेकों विघ्न का अंत करके शत्रुओं का नाश करता हूँ, इसीलिए मैं अपने ही तीसरे नेत्र से काम को मैंने भस्म कर दिया था। भगवान ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि पितामह, आगे का विषाद वर्णन भी मुझको सुनाइए। तो ब्रह्मा जी भगवान नारद जी को कहने लगे कि इस प्रकार सती को भगवान शंकर के साथ विहार करते हुए जब बहुत काल बीत गया
और साहसी सती ने अपने मन में वियोग होने की अनुमति का अनुभव करने लगी, परंतु भगवान शंकर तो शब्द रूप से भी भिन्न नहीं है, तो भला वियोग सती कैसे जो है हो गया। परंतु सती अनुभव कर ऐसा समझने लगी कि भगवान शंकर ने मुझको जो है त्याग दिया। उन्होंने अपने पिता के यहाँ आकर शंकर जी का अपमान होते देखा, अपना शरीर त्याग दिया। वही सती ने हिमालय के घर में पार्वती के नाम से जो है वो जन्म लिया तथा कठिन तप कर भगवान शंकर को पुनः प्राप्त किया। सूत जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी इस प्रकार सती की इस प्रकार कथा कही तो नारद जी ने और भी दृढ़तापूर्वक महिमा का वर्णन सुनने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की और अपनी शंका प्रकट की। तो भगवान शंकर के चरित्रों को जानने वाले दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया, कृपया आप यह सारी कथा जो है हमें सुनाइए। तो ब्रह्मा जी बोले कि नारद, यह सब कुछ भगवान सदाशिव की माया के वशीभूत था, जिनका ध्यान में भगवान विष्णु तथा अन्य देवता करते हैं। सुनो, मैं दक्ष के शिव विरोध की कथा का जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ कि एक बार जो है प्रयागराज में जो है प्रजापतियों के स्वामी दक्ष ने एक महान यज्ञ किया, जिससे कि मैं सपरिवार वहाँ पर सम्मिलित था। अपने अपने परिवार सहित अन्य देवतागण भी वहाँ पर उपस्थित थे। सबने भक्तिपूर्वक जो है उनको प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति और सहयोगवश दक्ष प्रजापति भी वहाँ पर आए। उन्होंने आकर मुझे प्रणाम किया तथा मेरे संकेत पर ही वे अपने आसन पर बैठ गए। सब देवताओं ने भी उनका यथावत पूजन किया, लेकिन लीलाधारी भगवान महेश्वर अपने आसन पर ही बैठे रहे। इससे प्रजापति दक्ष को जो है बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और उन्होंने गरज कर कहा कि हे ब्राह्मण और देवताओं, ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, ठीक है, लेकिन यह शिव मूर्ख तथा अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर भी जो है मेरी स्तुति नहीं की है। इसने वेद मार्ग का त्याग कर दिया है और मुझ प्रजापति का अपमान किया है। इसलिए मैं इसे बुद्धिहीन, प्रेतों का स्वामी, माता पिता विहीन और पाप पुंज, घमंडी तथा अन्य अशुभ कर्म करने वाला मानता हूँ। वेद शास्त्रों में बुद्धिमान तथा शक्तिशालियों का विधान है कि ऐसे मूर्ख तथा अज्ञानी, अहंकारी, नीच जीवों को दंड दे। अतः मैं इसे शाप देता हूँ और इसे इस यज्ञ समाज से बहिष्कृत करता हूँ। आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग न ले सकेगा। तो सूत जी ने कहा कि महाराज, ब्रह्मा जी नारद जी से बोले कि हे नारद, इस शाप को सुनकर भगवान सदाशिव तो शांत ही बैठे रहे, लेकिन उनके गण जो है वो शांत न रह सके। उनमें से जो है नंदी नाम के गण की आंखों से क्रोध की लालियां छा गई और उन्होंने जो है गरज कर कहने लगे कि हे प्रजापति दक्ष, तुम मूर्ख एवं अज्ञानी हो, झूठा मान रखते हो, जिनके आदि अंत मध्य का परिवार नहीं है, जो निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी, रोम रोम में बसने वाले हैं। सभी देवता उनका हर घड़ी स्मरण करते हैं, जिनके स्मरण करने से इस संसार के सभी पाप जो है दूर हो जाते हैं। जिनकी इस त्रिलोकी में कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, उनका ही तू इस भरे समाज में अपमान करता है। तुझको इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तूने भगवान शिव महाराज की निंदा की है। भगवान शंकर के निंदा को कहीं पर भी सहारा नहीं मिल सकता है। शिवद्रोही इस जन्म में तो क्या अनेकों जन्मों तक पाप का भागी होता है। अतः तो शिवद्रोही है, इसलिए तुझको मैं श्राप देता हूँ कि आज से तेरे इस शरीर पर जो मुख है वह नहीं रहेगा। और उस नंदीगण का ऐसा श्राप सुनकर सारी सभा तथा देवतागण आश्चर्यचकित और भययुक्त हो गए। प्रजापति दक्ष भी यह श्राप सुनकर चितातुर और भयभीत होकर नंदीगण से कहने लगे कि हे नंदीगण, तुम यह बात तो वेदों के विपरीत कह रहे हो, अतः मैं तुमको भी श्राप देता हूँ कि तुम जो है बुद्धि रहित और बोझ ढोने का काम करोगे। दक्ष प्रजापति का श्राप सुनकर नंदी ने क्रोध अग्नि और उनकी भड़क गई और उनसे कहा कि हे शिव के निंदकों, तुम तत्व को नहीं जानते हो। अरे मूर्ख, तुमने तो भृगु आदि ऋषियों के मध्य में भगवान शंकर का जो है अपमान किया है और उसके लिए तुम क्षमा योग्य नहीं हो। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुमको अपने मुख से उत्पन्न किया है। तुम सब काम, क्रोध, लोभ, मोह के वशीभूत हो, अतः तुमको शुभ कार्यों का फल कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग भी भगवान शंकर के परम पद को नहीं पा सकते हो। जो ब्राह्मण शिवद्रोही होंगे वे शूद्रों के घर पर यज्ञ करवाएंगे तथा घर घर भीख मांगेंगे। नंदी के शाप को सुनकर सभा के कोलाहल मच गया और भगवान शंकर ने नंदी को समझाते हुए, नंदी तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए, मैं
बड़े तथा ब्राह्मणों को शाप नहीं देता हूँ। इस बात को आप भली भांति समझ लो कि दक्ष का शाप मुझको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इस तत्व को कोई नहीं जान सका। संसार सृष्टिकर्ता, तीनों लोकों को बनाने वाला मैं हूँ, और जहाँ तक तुम देखते हो यहाँ मेरी सब माया जो है फैली हुई है। भगवान सदाशिव की बात को सुनकर नंदीगण शांत हो गए और जो है तो फिर अपने गणों सहित अपने धाम को चले गए, और दक्ष उस दिन से शिव निंदक जो है बन गए। बोलो शंकर भगवान की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिभा, बाल चंद्रमा शोहत नीके कानन कुंडल नागपनि, अंग गौर शिर गंग बहाए मुंड माल तन चार लगाए, वास्त्र काल बाघाम्बर सोए छवि को देखी नाग मुनि मोय। मैन मातु की है दुलारी बाम अंग सोहत छवि न्याय, कर त्रिशूल शोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन चयकार। नंदी गणेश सोए तह कैसे सागर मध्य कमल हैं जय, कार्तिक श्याम और गणराओ या छवि को कई जात नकाओ। देवन जबई जाय पुकारा तबई दुख प्रभु आप निवार, क्या उपद्रव तारक भारी देवन सब मिले तुम्हें जुहार। तुरत कडानन आप पटायो लव निमेष महामारी गिरा, आप जलंधर असुर सहारा सुयश तुम्हार विदित संसार। त्रिपुरासुर सुन युद्ध मचाई सबई कृपा करी, किया तपय भागीरथ वारी पूरव प्रतिजाता सुपुरा। दीनन मासम तुमको नाई सेवक स्तुति करत सदा, वेद नाम महिमा तब गाई अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदित मंथन में ज्वार करे सुर भय विहाला, कीन दया ता करे सहाय। नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंका विभीषण दीन। सहस कमल में हो रहे दारी कीन परीक्षा तवै पुरारी, एक कमल प्रभु राख्यों जोय कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए इच्छित, जय 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 अनंत अविनाशी करत कृपा सबके घटवा। दुष्ट सकल नित्य मोहि सतावे भ्रमित रहे मोहि चैन ना, त्राय त्राय मैं नाथ पुकारो यही अवसर मोहि आन उबार। जय त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट से मोहि आन उबार। मात पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई, स्वामी एक है आस तुम्हारी आयु हरो अब संकट वार। धन निर्धन को देत सहाई जो कोई जाचे वो पल पाए, आस्तुति के विध करो तुम्हारी चमो नाति अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाश मंगल कारण विघ्न विनाश, योगी यति मुनि ध्यान लगावे नारद शारद शीश नमावे। नमो नमो जय सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो या पाठ करे मन लाए तो बर होत है संसार। ऋषियन जो कोई हो अधिकारी पाठ करे सो पावन हार, गोत्रहीन कर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसाद ते हो। पंडित त्रयोदशी को ल्यावे ध्यान पूर्वक होम करा, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य करा शंकर सन्मुख पाठ सुनावे, धर्म जन्म के पाप नशा अंतवासीपुर में पावे। कहे अयोध्याश तुम्हारी जान सकल दुख हरो हमारी, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंसर चट हे मंत्र तू संबद 64 जान, स्तुति 40 शिवई पूर्ण कीन कल्याण। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।